बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स शेयर करूंगी, जिनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। टिप नंबर 1 है, पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। इससे होगा क्या कि प्याज जो है वो जल्दी सुनहरी हो जाएंगे और आप आसानी से और बहुत जल्दी अपनी पुलाव बिरयानी बना सकते हैं। टिप नंबर 2 है, अगर किसी डिश को बनाने के दौरान इसमें बटर मिल्क डालना हो और वो मौजूद ना हो तो बटर मिल्क की जगह इसमें आप दूध और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इससे आपकी डिश खुश जायका और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। टिप नंबर 3 है, अगर आपको बहुत ही ख़तरनाक खांसी है और तरह तरह की मेडिसिन और टोटके आजमा के भी आपको आराम नहीं हो रहा, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी। एक अनार के छिलकों को आपने क्या करना है, सीधे तवे पर जलाकर बारीक पीस लेना है और एक चुटकी असली शहद 1 चम्मच मिलाकर खाने से क्या होता है, ख़तरनाक खांसी में भी आराम आ जाता है। इसको आपने इस्तेमाल करना है दिन में 3 मरतबा और आधे घंटे तक आपने पानी नहीं पीना। टिप नंबर 4 है, पुरानी डबल रोटी को ना फेंकें, इसे सुखा लें और फिर इसे फूड प्रोसेसर में डालकर इसका चूरा बना लें। ब्रेड क्रीम्स तैयार हैं। किसी भी चीज़ को तलने से पहले इससे कोट करें और तल लें। टिप नंबर 5 है, ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। इससे क्या होगा, सालन गाढ़ा हो जाएगा। टिप नंबर 6 है, चीज़ को अच्छी तरह कद्दूकस करने के लिए पहले चीज़ को फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद इसे निकाल कर कद्दूकस कर लें। आसानी से ये कद्दूकस हो जाएगी और चिपकेगी भी नहीं। टिप नंबर 7 है, जैसा कि आप जानते हैं कि सालन बनाते हुए अक्सर औकात ऐसा होता है कि सालन पतला हो जाता है। तो सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5-6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश जायका हो जाएगा। टिप नंबर 8 है, अगर आप खस्ता और मज़ेदार सा पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं तो आपने मकई के दानों को हमेशा फ्रीज़र में रखना है। जब भी पॉपकॉर्न बनाना हो तो इस वक्त निकाल लेना है और फौरी बना लेना है। इससे क्या होगा, पॉपकॉर्न जो है वो मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। टिप नंबर 9 है, अगर आप चाहती हैं कि आलू और प्याज ख़राब ना हो और हमेशा फ्रेश रहें तो आपने करना क्या है, आलू और प्याज को कभी भी एक साथ नहीं रखना, क्योंकि इस तरह आलू जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। टिप नंबर 10 है, अगर आप चाहती हैं कि मसालों की खुशबू जो है वो बरकरार रहे तो आपने मसालों को रोशनी और चूल्हे की तपिश से हमेशा दूर रखना है। अमूमन अगर आप इन्हें चूल्हे के करीब या रोशनी के पास रखती हैं तो इनकी खुशबू जो है वो मुतासिर होती है, तो आपने इस बारे में भी बहुत एहतियात करनी है। टिप नंबर 11 है, अदरक का छिलका आप कभी छुरी से उतारने की बजाय चम्मच से उतार कर देखें तो आप छुरी इस्तेमाल करना भूल जाएंगी। टिप नंबर 12 है, किसी भी कच्चे फल को पकाने के लिए आपने करना क्या है, इसे अखबार में लपेटकर 2-3 दिन के लिए किसी गर्म जगह पर रख देना है। इससे क्या होगा, फल जो है वो पककर तैयार हो जाएगा। टिप नंबर 13, कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकादार दाल बनती है। टिप नंबर 14, अगर आप चाहते हैं कि पकोड़े जो हैं वो नरम बने तो इसके लिए आपने करना क्या है, इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल कर लेने हैं। इससे होगा क्या कि पकोड़े जो हैं वो नरम भी होंगे और मज़ेदार भी। टिप नंबर 15, डीप फ्राई की हुई ग़िज़ाएँ सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, लिहाजा समोसों को फ्राई करने की बजाय बेक करें। कच्चे समोसों को फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत हो तो 2 घंटे पहले निकाल लें, फिर ओवन में कम दर्जे हरारत पर बेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल हेल्थ क्लिनिक।